हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज का ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, क्योंकि इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी। तो देखिए, अधिकतर हमारे घरों में हमारे जो फटे पुराने जो कपड़े होते हैं कुछ इस तरीके की कंडीशन में जब हो जाते हैं तो आप उनका क्या करते हैं, क्योंकि इन कपड़ों को कोई रद्दी के भाव भी लेना पसंद नहीं करेगा। अगर आप इनके बदले कुछ लेना चाहें तो इन फटे पुराने कपड़ों को कोई लेना पसंद नहीं करेगा, फ्री में भी। लेकिन अगर मैं कहूं कि इन्हीं फटे पुराने वेस्ट बिल्कुल बेकार रद्दी के भाव कपड़ों से अगर आप कमा सकते हैं हजारों रुपए, तो क्या आप यकीन मानेंगे? जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सच है कि इन्हीं फटे पुराने कपड़ों से आप कमा सकते हैं हजारों रुपए, जिन्हें कोई बिल्कुल फ्री में भी लेना पसंद नहीं करेगा। रद्दी वाला भी इन कपड़ों को लेना पसंद नहीं करेगा फ्री में। उन्हीं कपड़ों को आप फेंकने की बजाय उन्हीं से कमा सकते हैं हजारों रुपए। तो वीडियो बहुत होने वाला है धमाकेदार, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट जो हमेशा आपसे करती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। यहाँ आपको ढेर सारी जानकारी मिलेगी, कटिंग, स्टिचिंग, ब्लाउज कैसे बनाएं, डिजाइनर ब्लाउज कैसे बनाएं, स्लीव्स कटिंग और स्लीव्स कैसे ज्वाइंट करें, मतलब कटिंग, स्टिचिंग, स्विंग, मशीन रिपेयरिंग, हर चीज की आपको पूरी नॉलेज मिलेगी और आप फ्री में ये सब कुछ सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक ब्लाउज है जो पूरी तरीके से पूरा खराब हो चुका है। देखिए, इसकी सिलाई वगैरह यहाँ से निकल चुकी है और ये बिल्कुल भी इस कंडीशन में नहीं है कि पहना जा सके या फिर किसी को दिया जा सके या कोई इसे ले सके, मतलब रद्दी में भी इसे कोई लेना पसंद नहीं करेगा। इसी तरीके से मेरे पास एक कुर्ती है, ये भी कुछ इसी कंडीशन की है कि देखिए इसकी बुरी तरीके से ये फट चुकी है, एकदम पुरानी हो चुकी है और इसका मैं कुछ वेस्ट या कुछ बेकार बना भी नहीं सकती इन कपड़ों से। तो ऐसे कपड़े आई एम श्योर आप सबके घर में भी कुछ इस कंडीशन के कपड़े होते हैं कि जिनका आप ना कोई रीयूज कर पाते हैं, ना उनका कुछ और उपयोग कर पाते हैं, बल्कि आपको वो सारे कपड़े फेंकने पड़ते हैं। और अधिकतर लेडीज जो साड़ी वगैरह वेयर करती हैं उनके ब्लाउज की कंडीशन ऐसी ही हो जाती है कि वो ना किसी को दे पाती हैं। कई बार जो सिलाई वगैरह निकल जाती है या ब्लाउज इतना पुराना हो जाता है कि उन्हें उसे फेंकना ही पड़ता है। और इन्हीं वेस्ट कपड़ों से आप बना सकते हैं हजारों रुपए घर बैठे आसानी से। तो वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो जैसे कि ये ब्लाउज है तो इस ब्लाउज को हमें, वैसे ही ये बुरी कंडीशन में इसकी पूरी सिलाई निकल चुकी है, तो हमें क्या करना है, हमें इसे पूरा खोल लेना है जहां जहां से ये सिलाई इसकी की हुई है। जिस तरीके से ये देखिए स्टिच किया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए इसकी कटोरी वगैरह स्टिच की हुई है। तो हमें सबसे पहले इसको पूरा खोल लेना है अच्छी तरीके से जहां जहां से इसकी सिलाई है। और ये ध्यान रखना है कि जहां सिलाई है वहीं से हम इसे पूरा खोलें। और अगर आपके पास कुछ इसी तरीके की अगर कुर्ती हैं, पैंट्स हैं, प्लाजो हैं या ट्राउजर वगैरह हैं तो उन पर भी आप ये ट्रिक आसानी से आजमा सकते हैं। ये सभी उन कपड़ों में काम आएगी जो बिल्कुल वेस्ट हो चुके हैं, पहनने लायक नहीं बचे हैं। उन सब की जहां जहां से सिलाई है आप उसे प्रॉपर उसे सबसे पहले उन सारी सिलाइयों को खोल लीजिए। तो चलिए हम इसे भी खोल लेते हैं। तो देखिए इसकी आई वगैरह भी पूरी खराब हो चुकी है। तो सबसे पहले हम इसको आई वाले हिस्से की तरफ से कट कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से आप कर पाएंगे ये काम। तो बहुत ही आराम से करना है जिससे आपका मेन फैब्रिक है वो बिल्कुल कटे नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, वैसे भी ये ब्लाउज जो है पूरी तरीके से वेस्ट हो चुका है, लेकिन इसकी सिलाई खोलते समय हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो हमारे पार्ट्स हैं वो बिल्कुल बीच में से कहीं भी ना कटे और प्रॉपर जहाँ से सिलाई हुई है वहीं से हमें सिलाई खोलते जाना है। तो आप चाहें तो इस तरीके से खोल सकते हैं, रेज़र की मदद से आराम से पूरी सिलाई निकल जाएगी। तो देखिए इसकी जो बटन या हुक की पट्टी है वो हमने निकाल ली है इस तरीके से। अब इसके बाद जो भी इसके 3 पार्ट हैं उनको भी हम खोल लेंगे। सबसे पहले देखिए साइड से मैं इसे खोल रही हूँ जहाँ से इसकी स्लीव जॉइंट थी। तो देखिए कमर की तरफ से मैंने इसे अच्छी तरीके से खोल लिया है, इसमें इसका मार्जिन भी ऐड है। उसके बाद देखिए शोल्डर की तरफ से जहाँ से जॉइंट है उसे भी हम खोल लेंगे। तो अगर आप चाहें तो एक पार्ट ही खोल सकते हैं, एक हिस्से को ही पूरा खोल लीजिए। पूरा ब्लाउज अगर आप नहीं खोलना चाहते तो मत खोलिए। तो देखिए ये ब्लाउज़ का एक तरफ का जो पार्ट था वो मैंने खोल लिया है। इसमें साइड पार्ट है, कटोरी है और बेल्ट लगी हुई है। अब हम इन तीनों हिस्सों को भी अलग अलग कर लेंगे और गले की पाइपिंग को भी हम अलग कर लेंगे।
सिलाई खोलते समय ध्यान देना है कि कपड़ा आप इस तरीके से खोलें कि कपड़ा बीच में से कहीं भी बिल्कुल फटे वगैरह नहीं। तो ये देखिए कमर की पट्टी मैंने निकाल ली है, अलग हो चुकी है। और ये हमारे साइड का पार्ट है और ये कटोरी है, और कटोरी में जो हमारी डॉट लगी है उसे भी मैं खोल लूँगी। तो सारे पार्ट्स मैंने खोल लिए हैं अच्छी तरीके से। और इसमें देखिए कितने रिंकल्स हैं। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले ये सारे जो पार्ट्स हैं इनको हमें अच्छी तरीके से प्रेस कर लेना है। और देखिए ऊपर की तरफ का कपड़ा पूरा ख़राब हो चुका था, लेकिन नीचे जो अस्तर है वो एकदम सेफ था। तो इस तरीके से आपके कोई भी ब्लाउज़ हो, कोई भी कुर्ती हो, कोई भी इस तरीके के हो गए हों कंडीशन में, तो आप ये ट्रिक ज़रूर आजमाइए। वैसे भी आप इन्हें फेंकने वाले थे, तो फेंकने से पहले आप इनका ये यूज़ करिए, बहुत अच्छा यूज़ है इनका। तो सारे पार्ट्स को मैंने अच्छी तरीके से प्रेस कर लिया है, जिस पर इनके जो भी रिंकल्स थे वो सारे जा चुके हैं। उसके बाद देखिए सिलाई के अगर कुछ रेशे वगैरह या कुछ एक्स्ट्रा कपड़े इस तरीके से हैं तो उन्हें भी आप कट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो कटोरी में डॉट का निशान था सिलाई का, उसे भी मैं चॉक से पहले लगा लूँगी अच्छी तरीके से, ताकि मुझे पता रहे कि यहाँ पर जो है सिलाई की डॉट लगी थी। इस तरीके से आप डॉट के निशान को अच्छी तरीके से लगा लीजिए बिल्कुल बीच में से। और सारे पार्ट्स हमारे बनकर एकदम रेडी हो चुके हैं। अब इन पार्ट्स का हमें करना क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए ये तो हम वैसे भी वेस्ट मटेरियल में फेंकने ही वाले थे। और हमारे पास इस तरीके से देखिए घर पर कुछ इस तरीके से मोटे गत्ते होते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है न्यूज़पेपर ले सकते हैं, वेस्ट पेपर ले सकते हैं, या ड्राइंग शीट वगैरह आती है उस तरीके के मोटे पेपर भी ले सकते हैं। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो वाला पेपर ले लीजिए जो आपको आसानी से मिल जाए। और उसके बाद इन पेपर पर रखकर हमें जो भी हमारे पार्ट्स की हमने अलग अलग कटिंग की है इन्हें अच्छी तरीके से रख लेना है और इनको हमें अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो आप देख लीजिए कि ये पूरा जो शेप है अच्छी तरीके से हमारे पेपर पर आ जाए। इसके बाद देखिए मैं पेन से या स्केच से जैसे भी आपको सुविधा लगे इनकी पूरी अच्छी तरीके से ड्राइंग आप कर लीजिए। डॉट के निशान को भी एकदम मेजरमेंट के हिसाब से वहीं डॉट लगाइए जहाँ पर आपके जो है कटोरी में लगी हुई थी। तो देखिए ड्राफ्टिंग मेरी कटोरी की एकदम बनकर रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। और आप चाहें तो इन्हें अपनी सुविधा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक बार आप चेक कर लीजिए। और सारी ड्राफ्टिंग, सारे पार्ट्स की ड्राफ्टिंग हम इसी तरीके से सारे पन्नों को रख कर इस तरीके से कर लेंगे इनकी ड्राफ्टिंग। और आप ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूज़पेपर पर करें, गत्ते पर करें, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है। न्यूज़पेपर सभी के पास मोस्टली घर में रद्दी वाले न्यूज़पेपर होते हैं, तो आप उन पर भी ये कर सकती हैं। बस गत्ते में ये फ़र्क होता है कि जल्दी वो फटता नहीं और जल्दी ख़राब नहीं होता, तो आप उस पर भी इसे कर सकती हैं। तो सारे पार्ट्स देखिए मैंने अलग अलग करके ड्राफ्टिंग कर ली थी और सारे पार्ट्स की मैंने कटिंग कर ली है। अब देखिए ये जो कटिंग है ना, ये हमारे एक तो जो हमारे फिटिंग का ब्लाउज था बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से, उसके हिसाब से हमारी ये ड्राफ्टिंग एकदम तैयार हो चुकी है। अब देखिए कई लोग ऑनलाइन ड्राफ्टिंग भी मंगाते हैं, तो यही ड्राफ्टिंग आपको कितने की पड़ती है, कम से कम 1500 की तो बिल्कुल ही पड़ती होगी किसी भी साइज़ के ब्लाउज़ के लिए। तो क्यों ना आप अपने वेस्ट ब्लाउज़ या वेस्ट जो कपड़े हो चुके हैं उन्हें निकाल कर, उनकी सिलाई निकाल कर उनकी ड्राफ्टिंग घर पर ही तैयार कर लें कुछ इस तरीके से। तो देखिए ड्राफ्टिंग हमारी जो हज़ारों में मिलती है हमें, और कई बार जो है जिन्हें थोड़ी बहुत सिलाई भी आती है वो इस तरीके से अगर ड्राफ्टिंग तैयार कर लेंगे तो घर पर ही वो अपने ब्लाउज़ बिल्कुल अपनी फिटिंग के अनुसार बना पाएंगे, वो भी बिल्कुल ज़ीरो पैसे के खर्च में। यानी हमारी कितने हज़ारों की बचत होगी, और बचत ही तो हमारी कमाई भी होती है फ्रेंड्स। तो कर लिए ना हमने हज़ारों रुपए की कमाई घर बैठे, वो भी एकदम आसानी से, वो भी इन फटे पुराने कपड़ों से। तो जिन्हें भी थोड़ा बहुत सिलाई का शौक़ है और उन्हें कटिंग में थोड़ी सी भी दिक्कत होती है, तो आप उन सब के लिए ये वाला जो आइडिया है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है कि आप जो भी पुराने आपके फटे पुराने ब्लाउज हैं अच्छी फिटिंग के थे, तो आप उन्हें इस तरीके से निकाल लीजिए। उन सब की ड्राफ्टिंग एक पेपर पर इस तरीके से तैयार करके रख लीजिए, और जब कभी भी आपको कोई ब्लाउज़ बनाना हो तो इस ड्राफ्टिंग को आप रख कर आसानी से कटिंग कर सकते हैं। साथ ही जिन्हें थोड़ी बहुत सिलाई का नॉलेज है वो इस कटिंग में थोड़ी बहुत कम ज़्यादा बढ़ोतरी करके दूसरे के ब्लाउज़ को भी स्टिच कर सकते हैं और वहाँ से भी पैसे कमा सकते हैं। तो साथ ही साथ हमारे हज़ारों रुपए की तो बचत हो ही रही है, और अगर आप किसी और के ब्लाउज़ स्टिच करते हैं तो आपकी इनकम भी हो जाएगी। इसी तरीके से आप घर बैठे हज़ारों रुपए भी कमा पाएंगे और बचत भी कर पाएंगे।
तो इस तरीके से आप जो भी आपके फटे पुराने ब्लाउज हैं आप उनको बिल्कुल मत फेंकिए। फेंकने से पहले आप ये ड्राफ्टिंग तैयार कर लीजिए, उसके बाद चाहे आप उन्हें फेंक सकते हैं। तो ड्राफ्टिंग जो है हमारी तैयार है। और इसी तरीके से आप कुर्ती को भी कर सकते हैं। जो भी वेस्ट आपकी कुर्ती है आप उसकी साइड से सिलाई निकाल लीजिए, उसमें प्रेस कर लीजिए। लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कर ही सकती हैं। और उसके बाद जैसे भी उसकी जो कटिंग है कपड़ा सेम वैसे ही रख के कुर्ती को फोल्ड करके रख के आप उसमें इस तरीके से निशान लगा सकते हैं चौक से। और बिल्कुल अपनी फिटिंग के अनुसार, जैसे बुटीक स्टाइल जो कपड़े होते हैं बिल्कुल आप घर में सिल सकते हैं। थोड़ी बहुत भी जिन्हें सिलाई आती है उनके लिए तो ये मतलब आइडिया सोने पे सुहागा जैसा है, क्योंकि मोस्टली जो महिलाएं होती हैं वो ये चाहती हैं कि भले हम किसी और के कपड़े ना सिल पाएँ लेकिन हमें इतनी सिलाई आए कि हम जो है अपने खुद के कपड़े अच्छे तरीके से अच्छी फिटिंग के बना सकें। तो उन्हें बस यही दिक्कत होती है कि कोई हमें जो है कटिंग वगैरह अच्छे से बता दे तो हम जो है अपने कपड़े आसानी से बना पाएँ। तो उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट आइडिया है, बहुत ही एकदम यूनिक ट्रेंड धमाकेदार आइडिया मैंने दिया है। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और जिन्हें भी कटिंग करने में थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो वो इस तरीके से अपने वेस्ट कपड़ों की सिलाई को निकाल के उनकी ड्राफ्टिंग तैयार कर सकते हैं और अपने नए कपड़ों में उन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप जिस तरीके से स्टिचिंग के दाम बढ़ रहे हैं ये आइडिया आपको बहुत काम आने वाला है और आपके हज़ारों रुपए जो है इससे बचने वाले हैं, यानी बचत हमारी कमाई है। तो फ्रेंड्स आइडिया कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसी तरीके की वीडियो देखना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार का धमाकेदार आइडिया लेकर। तब तक के लिए बाय।